नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेएसएस क्लासेस में फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, फिटर ट्रेड की थ्योरी की क्लासेस चल रही थी दोस्तों, जिसमें हम लोग ग्राइंडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग वाला टॉपिक हम लोग देख रहे थे और उसके क्वेश्चंस देख रहे थे दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके थे दोस्तों। आज हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों 26 क्वेश्चन। और एक चीज़ तो आपको दोस्तों बताता हूँ, जो ग्राइंडिंग जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही बारीक मात्रा में धातु को काटता है और अच्छा सरफेस फिनिश देता है। तो ग्राइंडिंग स्पेशली जो आप एक्सटर्नल कोई भी धातु पर कोई भी आप वर्क करते हैं, उसमें मान लो कोई चिप आ गई और उसको आपको हटाना है, तो उस चिप को आप ग्राइंडिंग से हटा सकते हैं, या फिर किसी भी प्लेट की कोई एज थोड़ा अलग रह गई तो उसको शेप में ला सकते हैं, या वेल्डिंग किए गए जो चिप्स वगैरह होते हैं उनको भी अगर आप फिलेट करना चाहते हैं तो आप ग्राइंडिंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, इसका हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ग्राइंडिंग का। तो इसमें दिया है आपका, सरफेस फिनिश को 12 ग्रेडों में बांटा गया है। विभिन्न ग्रेडों को निम्न में से किन सांकेतिक प्रतीकों द्वारा प्रकट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के सारे ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए दिया है त्रिभुजों के सांकेतिक प्रतीकों द्वारा, बी दिया है रेखाओं के सांकेतिक प्रतीकों द्वारा, सी दिया है समचतुर्भुज के सांकेतिक प्रतीकों द्वारा, या डी दिया है वृत्त के सांकेतिक प्रतीकों द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों, त्रिभुजों के सांकेतिक प्रतीकों के द्वारा प्रकट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मात्र बेलनाकार सतहों पर की जाती है दोस्तों। ए दिया लैपिंग प्रक्रिया, बी दिया है होनिंग प्रक्रिया, सी दिया है सी और बी दोनों, सॉरी ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका होनिंग प्रक्रिया का प्रयोग बेलनाकार सतहों पर किया जाता है, मात्र बेलनाकार सतहों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, जिसमें आपको एक इंडेक्स दिया है और आपस में आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है दोस्तों। ये सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड में, इसमें आपको ये एक ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन दिया है दोस्तों, स्टैंडर्ड व्हील का, उसमें आपको कौन सा लेटर क्या दिखा रहे हैं उसका आपको डिटेल्स देना है दोस्तों, और इसमें मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका दिया है ग्रेड, वो आपका जो शो करेगा, पी जो दिया है वो आपको ग्रेड को शो करेगा दोस्तों। और बी जो आपका ग्रेन साइज है वो आपका 30 शो करेगा। ठीक है, और सी दिया है आपका अब्रेसिव का प्रकार, वो आपका शो करेगा दोस्तों, ए शो करेगा। और डी दिया है आपका संरचना का प्रकार, वो दोस्तों 8 शो करेगा। और बॉन्ड का जो प्रकार है दोस्तों वो शो करेगा ये वी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए इज राइट आंसर। इस लिस्ट को आप दोबारा देख सकते हैं दोस्तों, किसमें कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, उसी से के हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील का एक स्पेसिफिकेशन है, और कौन से लेटर का क्या मीनिंग होता है इसमें आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं दोस्तों, किसी सतह की रुक्षता को किस तरह याद किया जा सकता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया है उसमें देखते हैं, सतह को देखकर, बी दिया स्पर्श करके, सी दिया है नुकीली वस्तु को सतह पर रगड़ने से उत्पन्न आवाज़ सुनकर, या डी दिया है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो रुक्षता जो हिंदी वर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग रफनेस, को हम लोग सतह को देखकर कर सकते हैं, स्पर्श करके नुकीली वस्तु को सतह पर रगड़ने से उत्पन्न आवाज़ सुनकर हम लोग उसकी रफनेस को मालूम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इस लैपिंग मशीन में ऐसे बेलनाकार कार्यखंडों की लैपिंग की जाती है जो व्यास में बहुत छोटे या कार्यखंड खोखले हो। दिया गया कथन निम्न में से किससे संबंधित है। ए दिया है वर्टिकल अक्स लैपिंग मशीन,
बी दिया है सेंटरलेस लैपिंग मशीन, सी दिया है एब्रेसिव बेल्ट लैपिंग मशीन, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेंटरलेस लैपिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है डी ग्रीसिंग प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सॉल्वेंट प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों 31 में सारे ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है स्प्रीट सफ़ेद, और बी दिया है ट्राइक्लोरो इथाइलिन, सी दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और डी दिया है ये सभी। तो दोस्तों इस सभी का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। बी क्वेश्चन नंबर 31 में आपको राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अब दिया है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 32। इसमें आपको सूची सम्मिलित करना है। पहला दिया आपको सरफेस फिनिशिंग का प्रोसेस दिया है, और इसका जो है संबंधित कथन दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको शामिल करना है। चलिए दोस्तों इसका थोड़ा कम जूम करते हैं ताकि सारे के सारे ऑप्शन आपको पता चल सके। आपको दोस्तों ये जो दिया है इसमें दिया है आपका सुपर फिनिशिंग, ठीक है। सुपर फिनिशिंग जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका फोर्थ के साथ सम्मिलित इस प्रक्रम के द्वारा उच्च कोटि सतह का निर्माण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और बी में दिया है लेपिंग, लेपिंग हो जाएगा आपका दोस्तों थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। ये प्रक्रिया कंपाउंड के द्वारा की जाती है जिससे लेप लगाकर प्रयोग किया जाता है। और सी हो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ सम्मिलित, ये हो जाएगा इस प्रक्रिया में धातु की सबसे कम कटिंग कटाई होती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों बफिंग में सबसे कम कटिंग होती है दोस्तों। ये ओनली बहुत ही बारीक मात्रा में धातु की कटिंग होती है बफिंग में। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा भोनिंग। ये प्रक्रिया मात्र बेलनाकार सतहों पर की जाती है। तो पहले भी क्वेश्चन आ सकता है आया हुआ दोस्तों, बेलनाकार मात्र बेलनाकार सतहों पर होनिंग प्रक्रिया की जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मिलाने के बाद ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कोरोजन रोकने के लिए बहुत सी कोटिंग की जाती है, निम्न में से कौन सी विधि कोरोजन रोकने की विधि नहीं है। दोस्तों ए दिया है गैल्वेनाइजिंग, बी दिया है मेटलाइजिंग, और डी दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये कोरोजन रोकने की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है दोस्तों। मशीन कंपन के कारण कटिंग टूल द्वारा सरफेस टेक्सचर में बार बार आए बदलाव की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों। ए दिया है वेवीनेस स्पेसिंग, बी दिया है वेवीनेस, सी दिया है रफनेस, और डी दिया है रफनेस स्पेसिंग। तो दोस्तों 34 में हमका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वेवीनेस स्पेसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है दोस्तों। मेटल कोटिंग की प्रक्रिया में जिंक की कोटिंग करने को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ए दिया है केलोरो सॉरी केला केलोरोजिंग, और दूसरा दिया है सेरेडाइजिंग, और सी दिया है क्रोमोइजिंग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेरेडाइजिंग, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है दोस्तों। निम्न में से कौन सा संकेत जो है रफनेस के मान को दर्शाता है। इसमें आपको कौन सा सिंबल जो है रफनेस को प्रदर्शित करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.8 अंडर जो आपका सिंबल है ये आपको रफनेस के मान को शो करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। लैपिंग प्लेट पर ग्रूव्स उपलब्ध करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है। ए दिया है लैपिंग फेस्ट को धारण करना, बी दिया है घर्षण को कम करना, सी दिया है कटिंग चिप्स को एकत्र करना, डी दिया है लैपिंग प्लेट की डिस्टोर्शन को रोकना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा लैपिंग फेस्ट को धारण करना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। एलो धातुओं की होनिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, बी दिया है सिलियम कार्बाइड का सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड का, सी दिया है डायमंड का, डी दिया है बोरॉन कार्बाइड का। तो दोस्तों इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है दोस्तों। गेजों की लैपिंग कौन से एब्रेसिव से की जाती है दोस्तों। तो ए दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
बी दिया है सिलिकॉन कार्बाइड, सी दिया है डायमंड और डी दिया है बोरान कार्बाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बोरान कार्बाइड एब्रेसिव से गेजों की लैपिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है दोस्तों, पहले ऑपरेशन द्वारा छोड़े गए स्क्रैचों को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एनामलिंग, दूसरा दिया है पेंटिंग, सी दिया है ऑक्सीडेशन या डी दिया है पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है दोस्तों, ड्रिलिंग चक्र के काटने वाली सतह को विकसित करने की प्रक्रिया जानी जाती है दोस्तों। तो 41 में आपका ए दिया ड्रेसिंग, बी दिया ट्विंग, सी दिया ग्रेडिंग और डी दिया है फ्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है दोस्तों, ग्रेडिंग। ये आपको क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, परंपरागत मशीनिंग प्रक्रिया में अधिकतम विशिष्ट ऊर्जा निम्न में प्रयोग की जाती हैं दोस्तों। ड्रिलिंग में, बी दिया प्लेनिंग में, सी दिया ग्राइंडिंग में, डी दिया टर्निंग में। तो दोस्तों ग्राइंडिंग में प्रयुक्त की जाती हैं दोस्तों। ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला जो है प्रतीक होता है, पहला सिंबल होता है, ए दिया है बॉन्ड का टाइप, बी दिया है एब्रेसिव टाइप, सी दिया है ग्रेन साइज और डी दिया स्ट्रक्चर। तो दोस्तों पहला जो होता है वो होता है एब्रेसिव टाइप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में ये आपका उल्टा त्रिभुज जो दिया दोस्तों, ठीक है, जो इसका चिन्ह है सरफेस फिनिश का मान निर्दिष्ट करता है दोस्तों। 16 से 40 माइक्रोन, 40 से 80 माइक्रोन या 16 माइक्रोन से नीचे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 16 माइक्रोन से नीचे का मान प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ ग्राइंडिंग व्हील बनाने में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो ए बालू रेत का प्रयोग करते हैं, बी दिया है ग्रेनाइट का करते हैं, या फिर सी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं, या फिर डी दिया सिलिकॉन कार्बाइड का करते हैं। तो दोस्तों ग्रेनाइट का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, जब चक्का व कार्य के बीच को स्पर्श करने के लिए सतह छोटी हो तब निम्न में से कौन सी श्रेणी ग्राइंडिंग चक्र के लिए उपयोग में लाई जाती हैं? कठोर, सामान्य, कठोरतम या मुलायम। दोस्तों कठोरतम प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? इस्पात है, हीरा है, पत्थर है या ग्रेफाइट है। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हीरा आपका सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों, स्टील या आयरन की वस्तुओं के ऊपर जिंक की पहली परत को कहते हैं दोस्तों? हॉट डिपिंग कहते हैं, टिनिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं या गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, इलेक्ट्रोड पर कोटिंग के लिए प्रयुक्त पदार्थ कहलाता है फ्लक्स, स्लेग, अनोक्सीकारक या इनमें से कोई नहीं। तो 49 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्लक्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, गैल्वेनाइज्ड शीट की कोटिंग में प्रयोग होता है दोस्तों? ए टीन का होता है, बी लेड का होता है, सी जिंक का होता है या एल्यूमिनियम का होता है। तो गैल्वेनाइज में आपको सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों सर्विस फिनिशिंग और ग्राइंडिंग के। तो इस चैनल जेएसएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।